आज भारत ने ऊर्जा के वैश्विक शतरंज पर एक ऐसी चाल चली है जो आने वाले वक्त का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये है काकीनाडा क्रांति। ये है भारत के ग्रीन गैम्बिट की कहानी। इस तारीख को याद रखिएगा, 17 जनवरी 2026। ये महज एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब भारत ने भविष्य की ऊर्जा पर अपना दावा ठोक दिया है। आज ऊर्जा के पुराने नक्शों को मिटाकर एक नई हरी लकीर खींच दी गई है। एक ऐसी लकीर जो भारत से निकलेगी और पूरी दुनिया तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाएगी। 10 अरब डॉलर, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक ऐलान है, एक इरादा है, एक आत्मनिर्भर और ऊर्जा से शक्तिशाली भारत बनाने का शंखनाद है। तो चलिए इस विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। पहला खंड, एक नई ऊर्जा महाशक्ति। देखिए, काकीनाडा प्रोजेक्ट को सिर्फ एक फैक्ट्री समझना भूल होगी। ये विश्व मंच पर भारत की एक सोची समझी रणनीतिक चाल है। ये एक ऐलान है कि ऊर्जा के इस नए खेल में भारत अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक नया लीडर बनकर उभर रहा है। तो आज असल में हुआ क्या है? तथ्य बिल्कुल सीधे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया फैसिलिटी का शिलान्यास, जगह काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, डेवलपर AM ग्रीन, और आज का समारोह इस विशाल प्रोजेक्ट के निर्माण की आधिकारिक शुरुआत का बिगुल है। लेकिन ये ग्रीन अमोनिया है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में समझिए, ये एक कार्बन फ्री फ्यूल है। इसे बनाने के लिए सूरज और हवा से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल होता है, जिससे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। फिर उस ग्रीन हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से मिलाकर बनता है ग्रीन अमोनिया, यानी भविष्य का सबसे साफ ईंधन। अब जरा इस क्रांति की मशीनरी को और करीब से देखते हैं। आखिर ये काकीनाडा इंजन काम कैसे करता है और इसका पैमाना कितना बड़ा है? ये स्लाइड इस पूरी क्रांति का दिल है। प्रोसेस 3 बेहद शक्तिशाली कदमों में होता है। पहला, 7.5 गीगावाट की जबरदस्त सौर और पवन ऊर्जा पैदा की जाती है। दूसरा, उस बिजली से इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए पानी को तोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता है। और तीसरा, उस हाइड्रोजन को हवा से नाइट्रोजन लेकर उसके साथ मिलाया जाता है, जिससे बनता है ग्रीन अमोनिया, एक ऐसा फ्यूल जिसे बड़ी आसानी से पूरी दुनिया में भेजा जा सकता है। और ये सब कुछ बहुत तेजी से होने वाला है। 2027 तक हर साल 5 लाख टन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 2028 तक ये दोगुना होकर 10 लाख टन पर पहुंचेगा और 2030 तक अपनी पूरी क्षमता यानी 15 लाख टन प्रति वर्ष तक। ये एक आक्रामक और स्पष्ट रोडमैप है। और इस ग्लोबल महत्वाकांक्षा का सीधा असर जमीन पर भी दिखेगा। सिर्फ कंस्ट्रक्शन के दौरान ही 8,000 नौकरियां पैदा होंगी, जो इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को एक नई जान देंगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वैश्विक शक्ति का खेल। भारत का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय बिसात पर एक बहुत बड़ा दांव है। ये सिर्फ ऊर्जा बनाने की बात नहीं है, ये दुनिया में शक्ति संतुलन को बदलने की बात है। तो एक सीधा सवाल उठता है कि दुनिया के दूसरे बड़े खिलाड़ियों के मुकाबले भारत की ये पहल कितनी मजबूत है? ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। सऊदी अरेबिया का न्योम प्रोजेक्ट लगभग 1.2 मिलियन टन। ऑस्ट्रेलिया की योजनाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन अभी शुरुआती दौर में हैं। और वहीं भारत का काकीनाडा प्रोजेक्ट 1.5 मिलियन टन की ठोस क्षमता और 10 अरब डॉलर के निवेश के साथ न सिर्फ रेस में सबसे आगे है, बल्कि ये साबित करता है कि भारत अब सिर्फ योजनाएं नहीं बना रहा, वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया हब बना रहा है। ये होती है लीडरशिप। ये प्रोजेक्ट कोई अकेली घटना नहीं है, ये सीधे सीधे भारत की लंबी और बड़ी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये भारत की ग्रैंड स्ट्रैटेजी का एक बेहद जरूरी पुर्जा है। ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। ये परियोजनाएं विकसित भारत 2047 के इंजन हैं। मतलब साफ है, ये प्रोजेक्ट 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन की नींव है। और इस प्रोजेक्ट के पीछे भारत सरकार की पूरी ताकत खड़ी है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, साइट प्रोग्राम के तहत मिलने वाले इंसेंटिव्स, 25 साल तक बिजली ट्रांसमिशन फीस में छूट और राज्य स्तर पर सब्सिडी। मतलब ये एक मिशन मोड प्रयास है। अगर इस प्रोजेक्ट का असली मतलब एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, ये भारत को हर साल 160 अरब डॉलर का जीवाश्म ईंधन आयात करने वाले देश से एक वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक देश में बदल सकता है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये भारत की आर्थिक और रणनीतिक तकदीर का बदलना है। और अब बात करते हैं भविष्य की, ग्रीन अमोनिया का उदय।
ये वो तकनीक है जो कल की दुनिया के दरवाजे खोल रही है, एक ऐसा अणु जो दुनिया को एक नया आकार देने की क्षमता रखता है। इसका सबसे पहला और बड़ा असर शिपिंग इंडस्ट्री पर होगा। ग्रीन अमोनिया जहाज़ों के लिए एक बिल्कुल साफ ईंधन का काम करेगा। ये उस सेक्टर को कार्बन फ्री बनाएगा जिसे अब तक डीकार्बोनाइज करना नामुमकिन माना जाता था। इसे बोतल में बंद तरल सूरज की रोशनी भी कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन एनर्जी को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सुरक्षित और आसानी से ले जाने का सबसे कारगर तरीका है। जर्मनी और जापान जैसे देश इसी रूप में भारत से क्लीन एनर्जी खरीदेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसे बिजली घरों में कोयले के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कोयले पर निर्भरता कम होगी और जब हवा या सूरज से बिजली नहीं बन रही हो तब भी ग्रिड को स्थिर बिजली मिलती रहेगी। तो हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। 20वीं सदी तेन पर चली और उसी ने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तय की। अब सवाल ये है, क्या 21वीं सदी ग्रीन अमोनिया पर चलेगी? अगर हाँ, तो काकीनाडा में आज जो हुआ है वो इस नए युग का पहला अध्याय है।